वक्त मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के मंडी में बारिश की वजह से तबाही हुई है। भारी बारिश में 13 लोगों की मौत हो गई है। 6 लापता लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल की मंडी से बता रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लगातार भारी बारिश हिमाचल के मंडी में हो रही है, जिसकी वजह से वहां भयंकर तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से 13 लोगों की जान चली गई है। कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मुस्तैद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई लोगों की मौत की भी खबर है और कुछ लोग लापता भी हैं, जिनकी तलाश में लगातार वहां पर टीम जुटी हुई है। हिमाचल के मंडी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी बारिश हिमाचल के मंडी में, जिसकी वजह से इनको देखिए, ये लोगों को उत्तम क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जनजीवन अस्त व्यस्त है। देश के अलग अलग हिस्सों से कुदरत के कहर की हर पल डराने वाली तस्वीरें आ रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। एक तरफ कई जगहों में घरों के अंदर पानी ने कब्जा कर लिया है, तो कहीं मंदिर जाने वाले रास्तों पर सैलाब आ चुका है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में तो बारिश के बाद आए सैलाब ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इधर मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश की वजह से आई बाढ़ में मंदिर समा गए, तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश का कहर देखने को मिला। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर आफत की बारिश हो रही है और लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ गई है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हर जगह लगभग एक जैसे ही हालात नजर आ रहे हैं, जहां पर तेज और भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात वहां बन गए हैं। घरों के अंदर पानी है, सड़कों पर पानी है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब का संकट ही नजर आ रहा है। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश की वजह से हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से बेताब नदी उफान पर आ गई, जिसमें एक ट्रैक्टर फंस गया और फिर किसी खिलौने की तरह सैलाब में बहने लगा। कुछ दूर बहकर जाने के बाद वो ट्रैक्टर पानी में ही पलट गया। जिस जगह ये घटना घटी वहाँ पानी इतनी तेजी से बह रहा था, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। इसी तरह एक और ट्रैक्टर भी नदी के पास पानी में फंस गया। हालांकि बाद में उसे लोगों ने मोटी रस्सी के सहारे खींचने की पूरी कोशिश की। इन घटनाओं को देखकर वहां मौजूद लोग दहशत से भर गए। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने नदी से दूर रहने की लोगों से अपील की। भारी बारिश की वजह से पूरे जिले में हाहाकार मच गया। सड़कों पर भी पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, जिसमें कई गाड़ियां फंसकर खराब हो गई। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। बारिश के पानी ने कई मकानों में भी कब्जा कर लिया, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। इसी तरह के हालात राजौरी में भी नजर आए, जहां पहाड़ों पर हुई भारी बारिश से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां नदी में उफान आ गया है। नदी के आसपास के इलाके में कभी भी बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। वहां बारिश की वजह से आए सैलाब में कई गाड़ियां बह गई हैं, वहीं कुछ घरों को भी इस बीच नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। राजौरी में नदी में उफान आ गया है, नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं लगातार भारी बारिश की वजह से किस कदर से हालात बेकाबू हो चुके हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले के एक गांव में बादल फट गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मौके पर पहुंचकर हालात की समीक्षा की है और खास बात ये कि इस दौरान मुख्यमंत्री बुलडोजर पर सवार नजर आए हैं। ये उत्तराखंड के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर आए सैलाब की तस्वीरें, जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। जिस रनवे पर प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग किया करते थे, उस रनवे पर सैलाब आ गया। एयरपोर्ट पर टैक्सी पार्किंग से लेकर टिकट काउंटर तक सब जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। यहाँ तक कि प्लेन भी पानी में खड़े दिखाई दिए। चाहे वो टेहरी का कुल माल्डा हो या फिर देहरादून, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। देहरादून के रायपुर में तो इतना सैलाब आया
कि मुख्यमंत्री को इलाके का निरीक्षण करने के लिए बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा। देवभूमि में जैसे जैसे बारिश की मार बढ़ती जा रही है, राहत बचाव के काम को तेज रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना देरी किए ग्राउंड जीरो पर उतर गए हैं। देहरादून की सड़कों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुलडोजर से निरीक्षण करने पहुंचे। मौके पर पहुंचकर जिले के अधिकारियों से हालात का जायजा लिया और बाढ़ की चपेट में आए लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के साथ साथ खाने पीने की माकूल व्यवस्था के निर्देश दिए। नमस्कार, उधर अभी कर रहे हैं इसको वैकल्पिक मार्ग खोलने की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। आज सभी लोगों के लिए करते हैं जो भी यहाँ से होता है। अभी हेलीकॉप्टर की भी मांग कर रहे हैं, कहीं रेस्क्यू करना होगा। देर रात से ही मूसलाधार बारिश के बीच में एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो बचाव के काम है वो सबसे जल्दी हों। लोगों को जो जरूरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी जरूरत है, वो सब हम पूरी करें और साथ ही साथ जो ये मार्ग बह गए हैं इनका वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं जिससे कि आवागमन सुचारू से हो। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री के ग्राउंड जीरो पर पहुंचने से राहत बचाव के काम में और तेजी आ गई। फिलहाल बादल फटने की इस घटना में जान माल की कोई खबर नहीं है।